नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं गायक सिद्धू मूसेवाला की खबर से, जिनका अंतिम संस्कार आज उनके पंजाब में गांव मूसा में हुआ। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले यहां पर इकट्ठा हुए, रोते बिलखते हुए नजर आए और सबने मांग की, उनके तमाम चाहने वालों ने मांग की, जिन्होंने उनकी हत्या की है उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए मूसेवाला को आखिरी विदाई देने के लिए। रोते बिलखते लोगों ने वहाँ पर कहा कि मूसेवाला बड़े दिल वाले थे, वो हर इंसान से मिलते थे। इस अंतिम यात्रा में हज़ारों लोग शामिल हुए। जिस ट्रैक्टर को उन्होंने खुद डिज़ाइन करवाया था, उसी ट्रैक्टर में उनकी ये अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। घरों की छत पर, पेड़ों पर चढ़कर लोग उन्हें देख रहे थे, उनका अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पंजाब से बाहर के भी कई युवा यहाँ पर अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार अब पूरा हो चुका है और लोग अब वापस जाने लगे हैं। आज सुबह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और अभी भी देखें कि आप कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा है। चाहे घरों की छत हो, दीवारें हों, पेड़ हों, आप देखें सामने पेड़ पर लोग चढ़े हुए हैं। इस तरह से लोग उनके पार्थिव शव के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और उनका अंतिम संस्कार विधि विधान के हिसाब से पूरा हो गया है। उनके जो पिता हैं, उनकी जो माँ हैं, वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए और ख़ास बात यह है कि उनका पार्थिव शव उसी ट्रैक्टर पर लाया गया जिस ट्रैक्टर को सिद्धू मूसेवाला ने खुद डिजाइन करवाया था। उसी ट्रैक्टर पर उनका शव जो है वो लाया गया। अब यहाँ से जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, अब वो वापस जा रहे हैं। जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उनके घर पर उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ था। लेकिन जिस तरह से कल उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह 8:15 बजे उनका जो शव है, पार्थिव शव, वो अस्पताल से घर लाया गया और घर से फिर जब यहाँ जो उनका खेत है, इसी खेत पर अंतिम संस्कार हुआ और यहाँ पर ट्रैक्टर पर उनका शव आया। उनके पिता और उनके घर के लोग सवार थे। जो सिद्धू मूसेवाला हैं, वो अपने घर में इकलौती संतान थी। उनको यहाँ पर उनके पार्थिव शव को देखने के लिए सबसे ज़्यादा पंजाब और पंजाब के बाहर के जो यूथ हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो काफ़ी लोकप्रिय सिंगर थे पंजाब के, तो काफ़ी संख्या में जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर आए। कुछ लोगों से हम बात भी करते हैं। इनके जो गाने हैं बाकी सिंगरों से, इनके गानों में क्या फ़र्क था? बहुत ज़्यादा फ़र्क था, दिन रात का फ़र्क था। इनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। क्या फ़र्क था, किस तरह से? इनके अलग ही थे गाने, जे कई तो ऐसे ही रहे, जे सबसे लेजेंड थे। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आप बताएं, आप कहाँ से आए? हम बीकानेर से आए। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ऐसे कहना चाहेंगे जो समाज वगैरह गलती हुआ है, जो क्या कह सकते हैं। ये बताइए कि कब से आप सुन रहे हैं इनको, सिद्धू मूसेवाला को? कब से गाने 17 से सुन रहा हूँ। जब उनका सवाई गाना तो आया था ना, तब से सुन रहा हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ, तो बहुत लोकप्रिय थे पंजाब में। बहुत लोग पंजाब में नहीं बोल सकते, पूरे वर्ल्ड वाइड थे ये तो। अच्छा, हाँ, ठीक है। बहुत इंडस्ट्री को मतलब नेक्स्ट लेवल के ले गए थे। शायद इतना कोई महान हुआ है पंजाबी इंडस्ट्री में। इनमें क्या ऐसा अलग था जो इनको सबसे अलग बना रहा था? क्या सबसे क्या कुछ खास था इनमें? खास ये था कि इन्होंने कभी नशे को प्रमोट नहीं किया, कभी भी लड़कियों को कुछ गलत नहीं बोला, ओनली असला को प्रमोट किया। ठीक है, वो तो चलता है पंजाब के अंदर, वो तो मान और शान से चलता है। और कुछ मतलब अलग स्टाइल, हर एक तरह के इतने गाने लिखना। पीछे वो 2021 के अंदर मुंह स्टेप आई, इतने गाना कोई मतलब बड़ी एल्बम रिलीज नहीं कर सकता जितने बड़े सिद्धू ने की थी। आप देखें कि किस तरह से उनके जो फैंस हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब जो लोग हैं वो बारी बारी से वापस जा रहे हैं। आप देखें कि ये जो सड़क है, लोग अब यहाँ से अंतिम संस्कार के बाद वापस जा रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि उनका जो गाने का स्टाइल था और जो गाने का सब्जेक्ट था वो बाकी सिंगरों में सबसे अलग था, इसीलिए उनको यूथ बहुत ज़्यादा पसंद करता है। 5 डॉक्टरों की टीम ने कल सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 12 गोलियां
सिद्धू मूसेवाला को लगी हैं। एक गोली उनके सिर में भी लगी, साथ ही उनके अंदरूनी अंगों में भी चोट के निशान हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि ज्यादा खून बहने से उनकी मौत होने की आशंका है। वहीं अब विसरा के नमूने को जांच के लिए भेजा गया है। सिद्धू मूसेवाला केस में पूछताछ के लिए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिमांड पर भी लिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच अब टिकी है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट में अर्जी लगाकर उसको 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है और अगले 5 दिन उससे सिद्धू हत्याकांड में पूछताछ होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दूसरे मामले में उसे रिमांड पर लिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुलिस अब उससे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ करेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तिहाड़ जेल भी गई थी और वहां पर भी उससे लंबी पूछताछ हुई थी। हालांकि पूछताछ में क्या कुछ निकला ये अभी साफ नहीं है। उसके सेल को भी चेक किया गया था, लेकिन वहां से कोई मोबाइल नहीं मिला। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा काला जठेड़ी और काला राणा से भी लंबी पूछताछ हुई। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। साथ में कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने भी इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। 2021 में मोहाली में विक्की नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। विक्की अकाली दल का नेता था और ये कहा जाता है कि विक्की लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई विक्की की हत्या का बदला लेने के लिए लगातार फिराक में था। इसी बीच दिल्ली में कुछ शूटर पकड़े गए जिन्होंने कहा कि विक्की की हत्या के पीछे पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला और उसका मैनेजर शामिल है। इसके बाद जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला को लगातार धमकियां दे रहा था। तो इसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ दिन पहले शाहरुख नाम के एक गैंगस्टर को पकड़ा था। ये गैंगस्टर दिल्ली का ही रहने वाला है। इसने भी कहा था कि तिहाड़ जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई है वो पंजाब में बड़े हमले की साजिश कर रहा है और उससे फ़ोन पर उसकी बात हुई है। उसने सिद्धू मूसेवाला के घर उसको रैकी करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि सिद्धू मूसेवाला के घर में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और जो जवान हैं उनके पास AK-47 है। इसके बाद शाहरुख यहाँ से वापस लौट गया था, लेकिन वो सिग्नल लैब के जरिए गोल्डी बरार के संपर्क में था और मोबाइल के जरिए तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। तो ये माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची है, इसीलिए अब स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। हालांकि जो पंजाब पुलिस है उसने जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके प्रोडक्शन वारंट के लिए अब तक कोर्ट में कोई अर्जी नहीं दी है, लेकिन उसके पहले ही जो दिल्ली पुलिस है उसने लॉरेंस बिश्नोई को 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है। लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट में भी अर्जी लगाई है कि उसको पंजाब पुलिस के हवाले ना किया जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी, इसीलिए उसको तिहाड़ जेल में रखा जाए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस अब उसके अगले 5 दिन पूछताछ करेगी। अब देखना होगा कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को कब कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है। बढ़ते हैं आगे और अब आइए आपको बताते हैं किस तरह से कश्मीरी पंडितों में खौफ और बढ़ता जा रहा है। कारण भी बड़ा है क्योंकि आपको बता दें राहुल भट्ट के बाद एक और कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला जम्मू कश्मीर में सामने आया है। कुलगाम में एक महिला टीचर को आतंकियों ने गोली मारी है। कश्मीरी पंडितों में खौफ इतना बढ़ चुका है कि अब उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखिए पूरी खबर। स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल होने से कुछ ही मिनट पहले रजनी बल्ला को आतंकियों ने गोली मार दी। 7 साल से उनके साथ काम कर रहे सहकर्मी शोक और हैरानी में डूबे हुए हैं। गोपालपुरा हाई स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि जब सुबह की प्रार्थना हो रही थी तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। फिर स्कूल से महज 50 मीटर दूर रजनी गोलियों से छलनी मिली। अभी स्कूल पहुंची नहीं थी तो उसकी क्या हो गई। तो आपने कब देखा? साथ मेरे 7 साल से हमारे साथ। 7 साल से आपके कभी कुछ नहीं? उसके बच्चे भी नहीं हुआ। एक बच्ची है उसकी, बस 8 दिन पहले वो हमारे साथ एक्सकर्शन पर थी। जी जी। एक साथ थी, एक साथ खाया, एक साथ खेला, एक साथ घूमे, क्या पता था। रजनी बल्ला आज सवेरे स्कूल में पहुंच ही रही थी,
जहां कुछ ही कदम पहले उनको बेरहम हाथों ने रोका, उन पे गोलियां चलाई, उनको अबदी नींद सुलाया गया। रजनी के कत्ल के फौरन बाद कश्मीरी पंडित जो पिछले 3 हफ्तों से एहतिजाज पे हैं, जब से राहुल भट्ट को मारा गया तब से वो कहते हैं उन्हें जम्मू के सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए। और आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया, अगर 24 घंटे तक सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं दिया तो वो यहाँ से माइग्रेशन दोबारा करेंगे। रजनी की दोस्त और सहकर्मी साइमा की रुलाई खत्म नहीं हो रही। उसकी अपील है कि हिंदुओं को लक्षित हमलों से बचाया जाए। हमारी तरफ से हमें ज़्यादा मीडिया फेस नहीं करते, जो बाकी है ना, आप उनके लिए प्लीज़ कोई सेफ्टी का वो कराए। बेचारों को वहाँ जम्मू ट्रांसफ़र कराए, वो भी इतने दहशत में थे, मतलब उनको सेव रखे। बस ये आप वो बेचारी गई अब इंशाल्लाह वो शहीद ही हो गई, वो फरिश्ता लेडी की। बाकी जो है उनको सेव रखे, बस ये आप मैसेज दे दीजिए। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में करीब 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें फौरन सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। एक मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। पुलिस कहती है कि वो जल्द ही आतंकियों को मार गिराएगी, लेकिन घाटी में रह रहे इन कर्मचारियों के लिए ये बहुत राहत की बात नहीं है। कुलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कल आई आंधी और बारिश में दिल्ली में कितनी तबाही मचाई। सोमवार को आई कुछ देर की आंधी और बारिश ने दिल्ली में तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा पेड़ गिर गए और जामा मस्जिद के गुंबद का कलश भी गिर गया। कई गाड़ियां दब गईं और कई लोग घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। इंडियन सी हिस्ट्री में, हमारा जो दिल्ली हिस्ट्री में आज तक इसी प्रकार कोई ऐसे नेचुरल डिजास्टर कभी हुआ नहीं है। हर तरफ तबाही, पेड़ जमीन पर, दबी पड़ी गाड़ियां, रास्ते सिमट गए। रास्ते घंटों बंद पड़े रहे। राजधानी दिल्ली में इससे पहले ऐसा वाकया दिखा नहीं था। केवल नई दिल्ली इलाके में 77 पेड़ जड़ से उखड़ गए और पेड़ों की 58 शाखाएं भी टूट गईं। ट्रैफिक को लेकर भी लोगों की परेशानी बढ़ी रही। पेड़ के सड़क पर गिरने की वजह से नई दिल्ली का कस्तूरबा गांधी मार्ग करीब 15 घंटों तक पूरी तरह बंद रहा। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम भी आ चुकी है हमारे साथ, हॉर्टिकल्चर की टीम भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी टीम है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स है। जो हमारे पास रिजर्व स्टाफ था उसको भी हमने रोप इन कर दिया है। उधर जामा मस्जिद के गुंबद के कलश को भी आंधी तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा। कुछ लोग जख्मी हो गए। शाही इमाम ने कहा कि मरम्मत का काम जरूरी है, जो पिछले 4 सालों से नहीं हो सका है। ये कलश जो कल तूफान आया था दिल्ली में, उसमें ये गिर गया। उसके गिरने की वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए कल यहाँ पर, और वजन भी इसका बहुत ज़्यादा था। 3 टुकड़ों में ये गिरा है। 2 टुकड़े तो नीचे गिर गए और 1 टुकड़ा अभी भी ऊपर लटका हुआ है जी। इसलिए मैं आज DGASI को लेटर लिख रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपर्ट उन्हीं के पास हैं, वो आएँ और इसको उतारें। उतारने के बाद दोबारा इसके रिपेयरिंग वगैरह करके इसको वहाँ पर लगाएं। बारिश और तूफान से बिगड़े हालात को पटरी पर लाने की कवायद फिलहाल चल रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली से मेरे सहयोगी रविशंजन शुक्ला और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।